सोचिए, रात का समय है, मेट्रो रविंद्र सरोवर स्टेशन पर रुकती है और खाली डिब्बे में सिर्फ एक आदमी चढ़ता है जिसने रेनकोट पहना है, चेहरा मास्क से ढका है और हाइट लगभग 6 फुट है। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वाकया एकदम सच ऐसा लगता है ना? आइए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत सीधे इसी खौफनाक किस्से से करते हैं जो हमें पैरानॉर्मल यानी अलौकिक दुनिया के गहरे रहस्यों की तरफ ले जाता है। इस एक्सप्लेनर में हम स्थानीय शहरी किंवदंतियों और आत्माओं की दुनिया के इस रहस्यमयी मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे। ये सारी जानकारी जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रूपम गुप्ता की रिसर्च और उनके अनुभवों पर आधारित है। बिना किसी पक्षपात के हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखेंगे कि आखिर इन दावों के पीछे का विज्ञान और सिद्धांत क्या कहता है। आज के हमारे एजेंडे में मुख्य रूप से 4 बातें शामिल हैं। पहला, हॉन्टेड मेट्रो स्टेशन की कहानी। दूसरा, आत्माओं के काम करने का तरीका। तीसरा, ऑरा और आध्यात्मिक संवेदनशीलता। और आखिर में इन सब से बचाव और शुद्धिकरण के तरीके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कलकत्ता के उस मशहूर और कुख्यात हॉन्टेड मेट्रो स्टेशन की। अब ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। 70%, शहर की लगभग 70% आत्महत्याओं का कनेक्शन सिर्फ इसी एक जगह से बताया जाता है। इसी खौफनाक आंकड़े और डार्क हिस्ट्री की वजह से इस स्टेशन को पैराडाइज ऑफ सुसाइड तक कहा जाने लगा है। ड्राइवर हो, सर्विस स्टाफ हो या फिर लेट नाइट पैसेंजर्स, कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब चीजें महसूस की हैं। पटरियों पर बिना पैरों वाले सायों का घूमना या अंधेरी सुरंगों में बिना चेहरे वाली आकृतियों का दिखना। यहाँ तक कि स्टेशन के कंस्ट्रक्शन के वक्त भी मजदूरों ने दीवारों में गायब होने वाले हेलमेट पहने सायों को देखने का दावा किया था। कहा तो ये भी जाता है कि जो मजदूर कंस्ट्रक्शन के दौरान गलती से कंक्रीट में दब गए थे, उनकी ऊर्जा आज भी वहीं फंसी हुई है। ये बिल्कुल किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा है। इस खौफनाक स्टेशन की कहानी से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं इस बात पर कि आखिर ये आत्माएं या ऊर्जाएं काम कैसे करती हैं। क्या कभी इस बात पे गौर किया गया है कि हंटिंग या पैरानॉर्मल घटनाएं अक्सर सर्दियों के मौसम में ही ज्यादा क्यों महसूस होती हैं? इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक इसके पीछे एक बहुत ही खास और दिलचस्प वजह है। वो वजह है डायमेंशनल वेल, यानी हमारी दुनिया और उस अदृश्य दुनिया के बीच का पर्दा। उनका सिद्धांत कहता है कि सर्दियों के दौरान ये पर्दा बहुत पतला हो जाता है। आसान शब्दों में समझें तो स्पिरिट वर्ल्ड हमारी इस भौतिक दुनिया के इतने करीब आ जाता है कि दोनों के बीच कनेक्शन बनना काफी आसान हो जाता है। अब सवाल ये है कि इन अदृश्य शक्तियों को पहचाना कैसे जाए। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इसके लिए आसपास के माहौल में होने वाले बदलावों को ट्रैक करते हैं। अचानक किसी जगह का बहुत गर्म या ठंडा हो जाना किसी स्पिरिट की मौजूदगी का इशारा हो सकता है। अचानक से किसी तेज इत्र या अतर की खुशबू आना भटकती ऊर्जाओं को अपनी ओर खींच सकता है। वहीं दूसरी तरफ चंदन या सेज की महक को बहुत सकारात्मक माना जाता है, जिसका इस्तेमाल किसी भी जगह को शुद्ध करने और बुरी ताकतों को भगाने के लिए होता है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जो इंसानी शरीर और इन अदृश्य ऊर्जाओं के कनेक्शन को समझाता है, यानी हमारा आभामंडल और संवेदनशीलता। अक्सर पॉप कल्चर या फिल्मों को देखकर लोग पोजेशन और अटैचमेंट को एक ही चीज मान लेते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। पोजेशन का मतलब है जब कोई बाहरी शक्ति इंसान के शरीर पर पूरी तरह से कंट्रोल कर ले, लेकिन अटैचमेंट बिल्कुल अलग है। इसमें कोई शक्ति किसी पैरासाइट यानी परजीवी की तरह इंसान की ऊर्जा से चिपक जाती है और धीरे धीरे उसके इमोशंस को सोखती रहती है। इसी से जुड़ा एक और खतरनाक कॉन्सेप्ट है एस्ट्रल ट्रैवल या सूक्ष्म यात्रा। नींद के दौरान जब इंसान की आत्मा कुछ समय के लिए शरीर छोड़कर भटकने लगती है, तो एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इसे सख्ती से कंट्रोल किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर यूं ही असुरक्षित छोड़ दिया जाए तो कोई भी भटकती हुई शक्ति उस खाली शरीर पर कब्जा कर सकती है। डार्क एनर्जी या जिसे आम भाषा में काला जादू कहते हैं, उसे पहचानने के लक्षण सिर्फ शारीरिक नहीं होते। अगर अचानक बिना किसी बीमारी के तबीयत खराब रहने लगे, हद से ज्यादा सुस्ती आए कि बिस्तर से उठने का मन ही ना करे, या फिर अचानक कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ जाए और अजीबोगरीब मतिभ्रम होने लगे, तो गूढ़ विद्या के जानकार इसे सीधे तौर पर किसी नकारात्मक हमले का संकेत मानते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स का एक और बहुत ही चौंकाने वाला दावा है। अक्सर लोग अपने दिवंगत करीबियों की याद में रोजाना उनके लिए खाना निकाल कर रखते हैं, लेकिन माना जाता है कि ऐसा करने से उन आत्माओं की ऊर्जा वहीं फंस जाती है और वे दूसरी दुनिया में नहीं जा पाती।
ये अटैचमेंट इतना गहरा होता है कि ऐसी जगहों पर ईएमएफ मीटर में भारी उछाल भी रिकॉर्ड किया गया है। अब आते हैं हमारे सबसे अहम हिस्से पर, इस सब से बचा कैसे जाए। बात करते हैं शुद्धिकरण और पैरानॉर्मल सुरक्षा की। सवाल ये है कि इन अदृश्य और नकारात्मक ऊर्जाओं का निशाना बनने से अपने भौतिक शरीर को कैसे सुरक्षित रखा जाए। एक्सपर्ट्स इसके लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाने की सलाह देते हैं। और ये सुरक्षा कवच कुछ और नहीं बल्कि हमारा अपना आभा मंडल या ऑरा है। इसे एक तरह की अदृश्य लाइट शील्ड समझ सकते हैं। थियरी ये है कि अगर किसी का ऑरा मजबूत और चमकदार है तो वो बुरी शक्तियों से बिल्कुल सेफ है, लेकिन अगर ये ऑरा कमजोर पड़ जाए तो नकारात्मक ऊर्जा आसानी से हावी हो जाती है। यही हमारा असली डिफेंस है। तो इस ऑरा को मजबूत कैसे रखा जाए, इसके लिए एक पूरी रूटीन बताई गई है। रोजाना नमक के पानी से नहाना ताकि दिन भर की नकारात्मक ऊर्जा साफ हो जाए। अपने शरीर के चक्रों को बैलेंस रखने के लिए नियमित रूप से मेडिटेशन करना और साथ ही वज्र आर्मर जैसे खास मंत्रों को सुनना जो एक मजबूत आध्यात्मिक शील्ड तैयार करते हैं। घर की ऊर्जा को साफ करने के लिए आम चीजों से लेकर कुछ अत्यधिक विशिष्ट तांत्रिक उपकरणों का भी इस्तेमाल होता है। जैसे लहसुन का पाउडर काले जादू को दूर रखता है और चंदन या सेज को घड़ी की दिशा में जलाने से कमरे की ऊर्जा शुद्ध होती है। लेकिन मामला गंभीर हो तो खास जड़ी बूटियों से बना काला नमक और यहाँ तक कि कब्रिस्तान की धूल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल घर की बाउंड्री सील करने के लिए किया जाता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक दिलचस्प सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर हमारी दुनिया और उस अदृश्य दुनिया के बीच का पर्दा वाकई इतना पतला है, तो अगली बार जब कोई देर रात खाली मेट्रो में सफ़र कर रहा होगा, तो क्या पता उस डिब्बे में उनके साथ और कौन या क्या सफ़र कर रहा हो। सोचिएगा ज़रूर।